सभी, आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम कार्बोक्सिलिक का लेक्चर नंबर 18 पढ़ाएंगे, जो कि इसकी जो जनरल रिएक्शनों का लास्ट टॉपिक है। ये लेक्चर नंबर 18 होगा हमारा। इसमें आज हम बताएंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में इन रिएक्ट विद एल्काइल ग्रुप, यानी रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन रिएक्ट एल्काइल ग्रुप, यानी रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्किल समूह से क्रिया। एल्किल समूह से क्रिया, ये हमारी जो रिएक्शन है ये 5 टाइप्स की है। ये कितने टाइप्स की है? ये 5 टाइप्स की है। ये 5वीं प्रकार की रिएक्शन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये होता है एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप को आप लॉन्ग भी कर सकते हो, दैट इज ये पूरा जो है ये एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। और ये जो है ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। ये जो है हाइड्रोजन ग्रुप है, हाइड्रोजन। जो एसिड रिएक्शन करता था ये पूरा जो है ये हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो अगर हम काउंटिंग करें तो ये 5 टाइप्स की कैसे दे सकता है? ये सबसे ए टाइप्स की थी, ये बी टाइप्स की थी, ये सी टाइप्स की रिएक्शन थी, और ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जो था, फुल फंक्शनल ग्रुप। ये जो रिएक्शन थी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन थी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन। ये एल्काइल ग्रुप था, तो ये कौन से? सी, ये डी, और ये ई टाइप्स। यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है 5 टाइप्स की रिएक्शन गिवन करता है, जिसमें से हम सबसे पहले जो रिएक्शन बताई थी वो H से रिएक्शन बताई थी, इसमें एसिटिक कैरेक्टर शो हो रहा था। उसके बाद OH ग्रुप से रिएक्शन बताई जो कि एक बेस वर्क कर रहा था। फिर कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन बताया, इसमें केवल एक ही रिएक्शन थी, वो था रिडक्शन। क्या था? रिडक्शन था। उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप से टोटल रिएक्शन बताए, जैसे हंसडीकर रिएक्शन है, बहुत सारी रिएक्शंस बताई। तो उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है एल्काइल ग्रुप रिएक्शन। कौन सी है? एल्काइल ग्रुप रिएक्शन। एक छोटे से वे में समझेंगे, उसके बाद में आपको इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा कैसे ये रिएक्शन बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही फेमस है, जो HBZ के नाम से जानी जाती है। ये रिएक्शन बहुत फेमस है, जिसको हम हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया, इसे शॉर्ट में बोलते हैं HBZ रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन, इस रिएक्शन को HBZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। यानी हेल मतलब नरक में जा रहे हैं, बॉल मतलब बॉल, हार्ड है नरक में जाके, बॉल हार्ड है, जेलेंस्की लोग जलते हैं, ऐसे याद रखो इसे। ठीक है, HBZ को क्या बोलते हैं? HBZ का मतलब है हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में जो हमें कंपाउंड फॉर्म होता है वो अल्फा, जो हमें कंपाउंड फॉर्म होता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
क्या बनता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन जो होती है इसमें जो मेन पॉइंट है वो रेड फास्फोरस की प्रेजेंट में हेलोजन रिएक्शन करता है। सेकेंड टाइम पे जो होता है वो हाइड्रोलिसिस यानी वाटर रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मेन कंपाउंड जो बनता है वो RCH बनता है। इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम बोलते हैं, यानी इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। इसको मैं बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूं बारी बारी से। तो ये बात तो पता चला कि कार्बोक्सिलिक जो है वो रिएक्शन कितने टाइप्स की गिवन करता है, 5 टाइप्स की रिएक्शन देता है। इसके बाद में एक दो पार्ट में जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, 2 पॉइंट रह जाएंगे। मैं रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और सारी रिएक्शंस में बता चुका हूं आपको, बस उसके बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है इसका। बहुत अच्छे से डीपली मेहनत करनी है। अब हम बात करते हैं HVZ रिएक्शन, शॉर्ट में बात करते हैं HVZ रिएक्शन। HVZ का फुल फॉर्म क्या होती है, हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-बोलहार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास जो है वो CH2COOH, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन कराएंगे रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन से कराएंगे। सेकेंड टाइम ये बहुत स्मॉल पार्ट होगा इसका जो पार्ट होगा वो बहुत स्मॉल होगा, यानी बहुत कम होगा। सेकेंड टाइम हम वाटर यूज करेंगे। ये कंटेंट आपको याद रहे कि ये चीजें हम डालेंगे तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा हमें CHXCOOH मिलेगा। इसको बोलते हैं हम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे वे में हम बात करें तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पे जो हेलोजन यूज करेंगे वो हो सकता है Cl2 हो, वो हो सकता है Br2 हो, और दूसरे हेलोजन को हम यूज नहीं करेंगे। जबकि हमारे पास जो हेलोजन होते हैं वो फिर कल बाहर आई होती है, केवल ये दोनों यूज करेंगे, फ्लोरीन को यूज नहीं करेंगे, आयोडीन को यूज नहीं करेंगे। अगर इन्हें यूज करेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रहे। तो हमारे पास HVZ रिएक्शन क्या होती है, HVZ रिएक्शन में हमें कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। ये बात आप डायरेक्टली समझ गए होंगे। अगर मैं यहाँ बात करूं एक कंपाउंड लेकर, बहुत सिंपल सी, देखिए RCH2COOH प्लस Cl2। अगर मैं यहाँ पे फास्फोरस और लाइट का भी, सनलाइट का भी यूज कर लूंगा तब भी, क्योंकि क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्शन कहीं कराई जाती है तो हम फास्फोरस यूज, सनलाइट यूज करते हैं। तुम सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, ये तो अच्छा एसिडिक है, बट क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन बताऊंगा मैं, अभी फिलहाल ये समझो। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन मूव करेगा और यहाँ कंपाउंड बनेगा CHClCOOH, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया। इसको बोलते हैं हम अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा क्लोरो एसिड भी बोल सकते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड, या अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसको एक टाइम यानी अगेन रिएक्शन और करा दें हम, फास्फोरस Cl2, तो ये अल्फा हाइड्रोजन और निकल जाएगा, तो RCClClCOOH कंपाउंड बनेगा। इसको बोलते हैं अल्फा अल्फा डाई क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनता है। ओके, तुम सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, इसको भी बताएंगे, पहले इसको देखिएगा। तो इस रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, COOH है, NH2 है, OH है, यानी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, यानी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होती है, वो अल्फा कार्बन होती है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन, इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन।
इस पे जो हाइड्रोजन होंगे ये होंगे बीटा हाइड्रोजन, इस पे जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे गामा हाइड्रोजन। कौन से होंगे? गामा हाइड्रोजन। ओके, तो ये मैं कई बार बात बता चुका हूँ, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद जो कार्बन होती है उस पे जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसके बाद जो कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो बीटा हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरीके से ये गाड़ी कंटिन्यू चलती रहती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसकी तुम्हें ये बताऊंगा यहाँ से OH यानी H तो बहुत ज्यादा एसिटिक नेचर रखता है, ये कम रखता है, इसका एसिटिक नेचर हाई है, इसका एसिटिक नेचर कम है, बट फिर भी ये एसिटिक नेचर में ये हैलोजन से रिएक्शन क्यों कर रहा है, इसका रीजन अब हम बताएंगे इसकी मैकेनिज्म में। ओके, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो HBZ रिएक्शन क्या होती है, हम क्लोरी यानी इसको हम एक तरीके से क्लोरीनेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोरीनेशन, क्योंकि हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बट यहाँ क्लोरीनेशन दूसरे टाइप्स का है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्काइल ग्रुप रिएक्शन करेगा। ये पूरा ग्रुप जो है ये एल्काइल ग्रुप है, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है आपका। ओके, पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों तो हमें बताना है और तुमको सीखना है। कहीं पे भी पढ़िए क्यों शब्द जरूर यूज करिए कि सर क्यों हुआ, कोई हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी कुछ है, कुछ भी पढ़ें, क्यों वर्ड जरूर यूज करें, जिससे कि आपको ये सारी चीजें डिफाइन हो और माइंड में बैठ जाए, जिससे कि आपका माइंड की जो IQ है वो बहुत अच्छा विकसित होगा और आपकी जो अप्रोच है, जो पावर है वो काफी अच्छी बढ़ेगी। तो देखिएगा जरा, मैंने आपसे अल्फा हाइड्रोजन लिया, अल्फा ये कंपाउंड लिया, मैंने बोल दिया आपसे कि यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस हेलोजन होगा फर्स्ट टाइम। तो एक बात को जरा समझिए, इसकी एसिडिक कैरेक्टर को मैं अब कम करूंगा। जब फॉस्फोरस और हेलोजन रिएक्शन करता है तो PX3 बनाता है। तो यहाँ पे इसने फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बनाया, दैट इज फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। अब मैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड यानी मैं कौन कौन से रिएक्शन करा चुका हूँ? PX3 से रिएक्शन करा चुका हूँ, PX5 से रिएक्शन करा चुका हूँ, SOCl2 से भी रिएक्शन करा चुका हूँ। विद मैकेनिज्म मैंने बात की है, जब OH ग्रुप से रिएक्शन चल रही थी तब मैंने बताया था हैलाइड से रिएक्शन, तो इसकी मैकेनिज्म से भी बता चुका हूँ। वही बात यहाँ समझनी है। आपके पास है RCH2C, ये कार्बोनिल ग्रुप है और ये OH है। अब यहाँ फॉस्फोरस हैलाइड रिएक्शन करेगा तो यहाँ से OH पूरा रिमूव करेगा। विद मैकेनिज्म में वहां बात कर चुका हूँ, इसकी मैकेनिज्म उधर देख सकते हैं आप। तो यहाँ से हेलोजन हटेगा और ये इस जगह जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा उसका रीजन मैं बता दूंगा, मैंने बताया है वहाँ, क्योंकि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे कैसा चार्ज आने वाला है? पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, वो क्या है? RCH2C डबल बॉन्ड X प्लस POH का होल थ्राइस, इसको हम लिख सकते हैं H3PO3, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो ये कंपाउंड का जनरेशन होता है। अब ये कंपाउंड का जनरेशन हो गया। अगर अब इसकी हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे, मेरी बात को जरा समझना, यही पॉइंट नोट करना है कि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन है और अब तुम इसका हेलोजिनेशन करा रहे हैं, अब आपने रिएक्शन हेलोजन से कराई, तो देखिए ये ऑक्सीजन तो रिएक्ट करेगा नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन ये है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से मूव करेगा, मूव क्यों करेगा उसका भी मैं रीजन बताता हूं आपको। ये हेलोजन है और ये ऐसे होगा इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है, तो ये जो है कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा और इस पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव जो है यहाँ के नेगेटिव से रिएक्ट होगा और ये जो है यहाँ से रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे जो कंपाउंड का जनरेशन हुआ वो CXHCOX, तो ये जो है ये अल्फा, और यहाँ पे क्या निकला? -HX। अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं, मेरी बात को जरा समझना, तो ये क्या है? अल्फा हेलोजन प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये अल्फा हेलोजन है। अगर इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कराता हूं HOH, अब HOH में क्या होगा? हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये OH खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा, इस पे नेगेटिव,
तो ये फिर कंपाउंड क्या बनाएगा, HX निकाल देगा और यहाँ बनेगा RCX COH और ये H। तो ये अल्फा, ये जो कंपाउंड बना यही है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैकेनिम्स नहीं है, मैंने मैकेनिम्स की बात नहीं की, थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखिए ये खुद कंपाउंड समझ लीजिए, क्या कंपाउंड बना, अल्फा कंपाउंड बना। इसका मैंने केवल हाइड्रोलाइसिस कराया, मैंने इससे पहले भी बताया था, पहले ये हैलोजन से रिएक्शन करेगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं इसकी मैकेनिक्स की बात करूंगा आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। पहले आप इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं इसकी मैकेनिक्स की। बहुत अच्छे से समझना, कोई भी चीज सही उसको बहुत डीपली समझनी है। अगर डीपली समझोगे तो सच बताने तुम बहुत आगे तक जाओगे। तो ये यहाँ पे अब हमारा मेन कंपाउंड क्या बना, ये एसिड हैलाइड हो गया। ये क्या बन गया, दैट इज एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। अब एसिड हैलाइड की भी मैकेनिक्स की बात करता हूं यहाँ पे कि इसकी मैकेनिक्स कैसे पॉसिबल होगी। तो अगर मैं जनरली बात करूं, चलो मैं इसे पूरा ही रेस करता हूं और बहुत अच्छे से फिर अगेन तरीके से समझते हैं इसको। अगर हमारे पास फास्फोरस है और ये हेलोजन है तो ये PX3 बनाएगा, ये पॉसिबल है। अब इधर हमारे पास क्या है, RCH2COOH और इसके पास लोन पेयर है, काफी अच्छे। और ये PX से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करने पर यहाँ पे हेलोजन अटैच हो जाएगा, तो ये बनेगा RHHCX, ये हेलोजन अटैच हो गया। अब इतनी ही देर में इसका हम क्या कराएंगे, यहाँ से इसे इनोल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, बहुत अच्छा, और इस पर पॉजिटिव साइन आएगा, और ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी कार्बन और ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा यहाँ से। जब ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा तो ये इसकी हेल्प करने चला जाएगा, क्योंकि ये इसकी हेल्प करने चला जाएगा तो यहाँ जो कंपाउंड बनने के लिए तैयार हुआ होगा तो वो क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव साइन और इस पे पॉजिटिव, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो RCH डबल बॉन्ड COH और ये हेलोजन, तो ये इनोल फॉर्म बन गई। कौन सी बन गई, इनोल फॉर्म। तो ये बनता है, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, ऑटोमेरिम्स करा रहे हैं, क्यूटोमेरिम्स, यानी ये इनोल फॉर्म बन गई, इनोल फॉर्म। अब इनोल फॉर्म बनने के बाद में इतनी देर में यहाँ क्या होने वाला है उस चीज को हमें समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब इतनी देर में क्या होने वाला है, ये जो है ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है इधर शिफ्ट होगा, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा, और इधर शिफ्ट होने के बाद इस पर पॉजिटिव साइन आएगा और ये इसकी हेल्प करेगा। मैं एक साथ ही बता रहा हूं, यहाँ पे दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना है। और यहाँ इतनी देर में कोई हेलोजन आ जाएगी, एक हेलोजन पर पॉजिटिव डेल्टा होगा और एक हेलोजन पर नेगेटिव साइन होगा। तो अब क्या होने वाला है, अब यही बात को समझना है कि होने क्या वाला है, तो इस चीज को समझेंगे। अब देखिएगा, तो इस ये H+ की फॉर्म में अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के लिए जा रहा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, तो ये यहाँ से H- को ले लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इस पर नेगेटिव साइन आएगा। तो एक एक बात करके समझनी है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैकेनिक्स लॉन्ग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव H और ये X, ओके। अब क्या होगा इस ऑक्सीजन के, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। जब ये नेगेटिव साइन आ जाएगा तो अब क्या होगा, अब इतनी देर में हमारे पास हेलोजन आता है, यहीं से हम बात करते हैं, ये हेलोजन आया। अब ये हेलोजन आया, ये अपनी यहाँ से इसकी हेल्प करेगा, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव साइन आएगा, तो इस पे एक पे डेल्टा और एक पे डेल्टा माइनस, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाने वाले हैं, ये -HX बना देंगे। अब इस पे माइनस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है,
इस पे माइनस चार्ज होने के कारण ये प्लस हाइड्रोजन को अपनी ओर हेल्प के लिए खींच लेगा। अब ये अपनी ओर हेल्प के लिए खींचेगा तो देखिए कंडीशन क्या होने वाली है, CHX COO बॉन्ड X। ओके, ये बन गया। अब क्या होगा, अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब क्या कराएंगे, बहुत अच्छी एक सिंपल सी बात है, अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर की हेल्प लेगा, हेल्प लेने के बाद यह कंडीशन कुछ ऐसे होने वाली है। अब एक सिंपल सी बात, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, अब ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ब्रेक होने के बाद इस पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब इतनी देर में हमारे पास कौन आता है, वाटर आता है, ये वाटर, वाटर के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर हम इसको डोनेट कर देंगे। इसको डोनेट करने के बाद लोन पेयर तो एक्स निकल गया, एक्स अलग हो गया। अब एक्स अलग हुआ तो अब यहाँ कंडीशन कुछ इस तरीके की बनी। तो कंडीशन क्या बनी, RCHX COO पॉजिटिव H। ओके, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को कुर्बानी देगा, इलेक्ट्रॉन को कुर्बानी देगा तो यहां से H प्लस बाहर होगा। H प्लस जब बाहर होगा तो कंडीशन होगी RCHX COOH। ओके, तो ये जो कंपाउंड, ये वाला H प्लस और ये X माइनस दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, HX। किसका बनाएंगे, HX फॉर्मेशन किया। इसी को बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। यही है HVZ रिएक्शन की मैकेनिज्म। ओके, ये है HVZ रिएक्शन की मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से पहले भी मैं एक मैकेनिज्म बता चुका हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है। आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक दो रिएक्शन बता देता हूँ इस पर, और ये रिएक्शन फिनिश। ओके, बहुत अच्छे से समझना, कुछ नहीं है इन रिएक्शनों में, बट मैकेनिक्स जरूर समझनी है कि ये ऐसा होता कैसे है, ऐसा होता कैसे है। ज्यादा मैकेनिक्स समझने के लिए आप थायमिल क्लोराइड के साथ अपने रिएक्शन बताइए, फिर मैकेनिक्स वहां से भी आप इसको क्लियर समझ सकते हैं। जैसे HVZ रिएक्शन आ गई आपकी, HVZ रिएक्शन क्या होती है, आपने किसी ने पूछा HVZ रिएक्शन क्या होती है, यानी व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस रेड फास्फोरस। अगर रेड फास्फोरस और हेलोजन और वाटर आपको इस पे से दिखाई दे रही है तो आप डायरेक्टली समझ लो कि ये HVZ रिएक्शन होगी। अब आपके पास है CH3CH2 COOH, और इसके एरो के ऊपर लिखा हुआ है Cl2 प्लस फास्फोरस फर्स्ट टाइम, और सेकेंड टाइम लिखा हुआ है वाटर। नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली कंपाउंड बना दीजिए CH3CHCl COOH। यहाँ पे अल्फा क्लोरिनेशन होगा। क्या होगा, अल्फा क्लोरिनेशन होगा। तो इसी को बोलते हैं हम, ये जो कंपाउंड बना ये है अल्फा क्लोरो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। कोई डेफिनेशन पूछता है तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा हो जिसमें अल्काइल ग्रुप हो, उसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन या क्लोरीन की प्रकाश की प्रेजेंट में या रेड फास्फोरस की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी को हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। आज ये बात समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।